1 फरवरी आने वाला होता है और हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि 1 फरवरी को आता है इंडिया का बजट। और इस बार 1 फरवरी को संडे है, फिर भी ये बजट आने वाला है। और इसी के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट प्रेजेंट करने वाली है। तो क्या इस बजट में कुछ टैक्स पेयर के लिए खास आने वाला है? तो इसी पर करेंगे हम चर्चा कि क्या आने की संभावना है और हम टैक्स पेयर को कितना टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है। बजट बजट तो ओवरऑल इकोनॉमिक्स और पूरे इंडिया का ग्रोथ के बारे में होता है, लेकिन हम इंडिविजुअल सिर्फ टैक्स पर्पस से बजट को सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो इस बजट में भी हम ये देखना है कि हम टैक्स पेयर को कितना राहत मिलेगा। क्या जो अभी 12 लाख का एग्जम्पशन है, इस एग्जम्पशन को इंक्रीज किया जाएगा या कुछ और रिबेट बढ़ाया जाएगा, या जो पुराने ओल्ड टैक्स रिसीव में जो डिडक्शन थे जिसे न्यू टैक्स रिसीव में हटा दिया गया था, उसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। लेकिन इन संभावनाओं को हटाते हुए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट संभावना आ रही है, वो मैं आपके सामने खुलासा करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंप्लीफाइड टैक्स प्लानिंग टिप्स बुक मेरे इनकम टैक्स पर आधारित है। ये बजट आने के बाद 10 फरवरी से आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल होगा, जिससे मैं बजट 2026 का जो अमेंडमेंट है उसे इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। उसके बाद ये बुक आपको अमेजन और ऑनलाइन और ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बजट में, क्योंकि आईसीआई ने एक प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ज्वाइंट टैक्सेशन फॉर मैरिड कपल। अब आपको लग रहा है कि ज्वाइंट टैक्सेशन क्या है? तो ज्वाइंट टैक्सेशन का मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ मिलके एक ही रिटर्न फाइल करेंगे। जैसे अभी तक हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग थे तो दो आईटीआर जा रहा था, अब ये सिर्फ एक आईटीआर जाएगा। इसे कहते हैं ज्वाइंट टैक्सेशन। तो ज्वाइंट टैक्सेशन या ज्वाइंट आईटीआर फॉर मैरिड कपल, इसका क्या मेरिट है, इसका क्या डिमेरिट है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आपके पास अगर कोई सवाल हो तो आप अपने सवालों को जरूर हमसे पूछें। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये ज्वाइंट मैरिट टैक्सेशन है क्या, और इससे हमें टैक्स में क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले ये ज्वाइंट आईटीआर आएगा तो ये ऑप्शनल होगा, और इसके जो रूल रेगुलेशन है इस पर अभी ज्यादा कोई नहीं चर्चा कर सकता, क्योंकि ये संभावना है। और अगर ये संभावना आती भी है तो बजट में ही ये कंफर्म किया जाएगा कि इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है और ये कैसे जमीन पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले ज्वाइंट टैक्सेशन को कम शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने एक चीज बताना चाहता हूं कि जो अभी तक शादी के फेरे में 7 वचन लिया जाता था, अब पंडित जी इसको 8वां वचन करेंगे कि बेटा जिस तरीके से आप धन तन मन से अपनी वाइफ या अपने जीवन साथी को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो शादी के बाद इसका आईटीआर का भी ख्याल आपको रखना है और ज्वाइंट आईटीआर आपको फाइल करना है। तो हमारे हिंदू रीति रिवाज में भी ये अमेंडमेंट करना होगा। अब हम देखते हैं कि ज्वाइंट आईटीआर से बेनिफिट क्या होने वाला है। जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे थे, हस्बैंड का 55 लाख का इनकम है और वाइफ का 40 लाख का इनकम है। आप सभी को अभी तक पता है कि 50 लाख के ऊपर सरचार्ज लगता है, जो कि 12-15% से ज्यादा हो जाता है। तो इस केस में अगर मिस्टर ए रिटर्न भरते हैं तो उनको एक्स्ट्रा सरचार्ज लगता है, और मिसेज ए जिनकी इनकम 40 लाख है तो उनको एक्स्ट्रा सरचार्ज नहीं लगता है। अगर यही रिटर्न को क्लब कर दिया जाए और ज्वाइंट आईटीआर बना दिया जाए, तो डेफिनेटली जो अभी तक का प्रारूप है कि मिस्टर ए को भी 50 लाख तक का कोई सरचार्ज नहीं लगता था और मिसेज ए को भी 50 लाख तक कोई सरचार्ज, मतलब ज्वाइंटली अगर रिटर्न फाइल किया जाएगा तो यह सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर आएगा। तो ज्वाइंटली इनकम कितना हो गया? 95 लाख रुपीज। तो जहां पर मिस्टर ए को सरचार्ज लगना था वो सरचार्ज नहीं लगेगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि अगर सारा प्रोविजन सेम रहता है फिर भी ज्वाइंट आईटीआर का प्रोविजन आता है, तब भी हमें लगता है कि टैक्स पेयर के लिए कहीं ना कहीं राहत की बात होगी। लेकिन एग्जैक्ट रूल क्या आता है ये डिपेंड करेगा 1 फरवरी को इसका क्या प्रारूप हमारे और आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। ज्वाइंट आईटीआर पर कोई सरचार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, तो ज्वाइंट आईटीआर फाइल करके हस्बैंड और वाइफ घर की इनकम बचा सकते हैं, और वो पैसा को आप अपने घर के एक्सपेंस में या
इकोनॉमी में एक्सपेंस करके या इन्वेस्टमेंट करके आप उस पैसे को इंजॉय कर सकते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट टैक्सेशन रिटर्न को बढ़ावा देने के लिए मोर डिडक्शन और मोर रिबेट ले आए, सो डैट कि हस्बैंड वाइफ मिलके ज्यादा से ज्यादा एक साथ रिटर्न भर सके, और उस पर इंसेंटिव भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकती है। लेकिन ये एक्शन हमें ज्वाइंट आईटीआर भरना चाहिए या सेपरेट आईटीआर भरना चाहिए, ये कंपैरिजन के बाद ही पता चल जाएगा। उससे पहले कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये मैंने एक आपके सामने एक एग्जांपल रखा था, लेकिन इसका एग्जैक्ट सिचुएशन क्या होगा अभी कोई नहीं बता सकता। अब इसमें इश्यूज क्या है, मैंने आपको बेनिफिट तो बता दिया कि ज्वाइंट आईटीआर में टैक्सेशन बच सकता है, लेकिन इश्यूज क्या है। पहला कि आज की डेट पर बहुत सारे महिलाएं या वाइफ कहती हैं कि मेरा इनकम मेरा है, तुम्हारा इनकम घर का इनकम है। तो इस केस में उस फीमेल को इनकम दिखाना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और घर के खर्चों में सहयोग करना पड़ेगा। जो हो सकता है आज की डेट पर बहुत सारी फीमेल इस चीज से एग्री नहीं करे। डिवोर्स डिवोर्स एक बहुत ही आम बात हो गई है, जो मिडिल क्लास हाई सोसाइटी हर जगह अवेलेबल है। तो अगर आप डिवोर्स में जा रहे हो, पता चला कि शादी के 3 साल 4 साल तक आपने ज्वाइंट रिटर्न भरा, उसके बाद डिवोर्स हो जाता है, फिर दोनों अलग अलग शादी करती हैं, तो इस केस में आपके पास पहले ज्वाइंट रिटर्न हटाना पड़ेगा, इनकम टैक्स को रिप्लाई देना पड़ेगा, वहां पर दोनों का पैन कार्ड पहले क्लब करना है, फिर दोनों का पैन कार्ड हटाना है। तो ये कहीं ना कहीं इश्यूज आएंगे। देन अगर दोनों में से किसी स्पाउस का डेथ हो जाता है तब भी ये इशू सेम ही है, क्योंकि पहले ज्वाइंट अकाउंट जा रहा था, ज्वाइंट आईटीआर जा रहा था, अब सेपरेट आईटीआर हो जाएगा, क्योंकि जो डेथ हो चुका है उनका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। जो स्पाउस जिंदा रहेगा सिर्फ उसी का आईटीआर जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, हस्बैंड वाइफ है ज्वाइंट रिटर्न, जैसे हम ज्वाइंट प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बता रहा हूं। और अगर गलती किसी एक ने की, लाइक किसी एक ने ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर लिया या इनकम डिस्क्लोज नहीं किया, तो नोटिस दोनों के ऊपर आएगा। अगर एक रिप्लाई नहीं कर रहा है तो पैसा दूसरे के अकाउंट से भी रिकवर। ये कुछ इश्यूज है जो हस्बैंड वाइफ के केस में अगर ज्वाइंट रिटर्न आता है तो डिफिकल्टीज पैदा होगी। अब एक पॉइंट और है जो मैं आपके सामने बता दूं कि ये जो ज्वाइंट रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, ये यूएसए और जर्मनी में कुछ जगह पर अप्लीकेबल है, इसलिए आईसीआई ने इसे इंडिया में लाना चाहा, लेकिन मेरे अनुसार ये प्रैक्टिकल नहीं है। और अगर दोस्तों ये आता है तो जब तक ये ऑप्शनल हो, तो मेरा सजेशन होगा कि आप इसे सेपरेट सेपरेट रिटर्न ही रखें। आप इसे ज्वाइंट आईटीआर में थोड़ा सा पैसे बचाने के चक्कर में आगे का प्रॉब्लम क्रिएशन पर आप जाएंगे, तो मेरा सजेशन रहेगा कि जब तक ये ऑप्शनल है तो आप ऑप्शनल ही रहें। और इसी के साथ एक नया गाना भी बन सकता है कि इनकम तुम बनो डिडक्शन मैं बन जाऊंगा, हम दोनों का इनकम बहुत ज्यादा है तो रिबेट हमारा काम करा जाएगा। तो दोस्तों ज्वाइंट रिटर्न जो इस बजट में आने वाला है, इस पर अभी हमारा और आपका ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये 1 फरवरी के बाद पता चल जाएगा कि क्या ये ज्वाइंट रिटर्न आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें। अगर हमें आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछें, जहां पर मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए अवेलेबल हूं। Audio Jungle.